आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर काम आएगी। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों के लिए जो भी यूपी पुलिस, बीपीएससी 4.0, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या झारखंड टेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये हिंदी की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घूस, सघूस या अघूस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा याद करनी है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि घूस किसे कहते हैं या अघोष किसे कहते हैं। तो घूस वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं, अर्थात जिसमें कंपन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, घूस या सघोष। और जिसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहेंगे, या जिसमें वर्ण कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष कहेंगे। अच्छा, आपको यदि नहीं याद रहता है तो आप कैसे याद करेंगे। आ मीन्स होता है नहीं, किसी भी शब्द के आगे यदि आ लगा देते हैं तो उसका मतलब नहीं में बदल जाता है। तो कंपन नहीं हो तो अघोष और कंपन हो तो घोष कहलाएगा। जिसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत ना हो वो अघोष और जिसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत हों उसे घोष कहेंगे। अब प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि घोष वर्ण होते कौन कौन है। तो यदि आप दिमाग लगा के यहाँ पढ़ेंगे, अगर समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये ज़रूर ही समझ में आएगा। ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है बस इतने में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे, का चा टा ता पा, का खा गा घा या, चा छा जा जा वा, टा ठा डा डा डा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, का ख ग, तो गा यहाँ आ गया। चौथा वर्ड कौन सा होगा, चा छ जा झ। ऐसे ही पांचवा वर्ड कौन सा होगा, ट ठ वो का खा गा घा या। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या कहलाएगा, घोष या सघोष कहलाता है। और तो और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। आई ई उ ए ऐ ओ अंगा, कहीं भी स्वर वर्ण आता है तो वो घोष वर्ण में गिनती होता है। और अंतस्थ वर्णों को भी घोष वर्ण कहा जाता है, या र ला वा घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसी याद करने के लिए एक लाइन में फॉर्मूला बनाया गया है, 345 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर प्लस हा। ये लाइन आपके घोष वर्णों को याद करा देगी। कैसे करा देगी, 345 का मतलब होता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ का मतलब होता है या, रा, ला, वा। और सभी स्वर आपको पता ही है। और हाँ, तो घोष वर्ण याद करने के लिए आपको ये लाइन याद रखनी है। आगे देखिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण हम किसे कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं। और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। पहला और दूसरा कैसे होगा, जैसे का वर्ग है, का खा गा घा या, तो का और खा क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। चा वर्ग का चा छा, ता वर्ग का ता था, टा वर्ग का टा ठा। तो आप वर्गों को लिखेंगे और उसमें देखेंगे प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण क्या कहलाएगा। और स स सा ये आपको अघोष में काउंट करना होगा। अब इसे याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आप इस सूत्र के माध्यम से याद करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। 12 प्लस सा सा सा, 12 का मतलब हुआ वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और सा 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 तालव्य, मूर्धन्य और दंत तीनों सा अघोष में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए, इतना डिटेल में पढ़ने के बाद एक फॉर्मूला आप अपनी रूम में जहाँ भी आप पढ़ते हैं चिपका लेंगे, तो इससे आपको कभी भी घोष और अघोष से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। घोष या सघोष 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ प्लस हा। और अघोष में कहेंगे 12 प्लस स स स।
इतना ही याद करना, घूस अघूस याद हो गया। कभी कभी पूछा जाता है घूस या सघूस में कितने वर्ड होते हैं, तो घूस या सघूस में 31 वर्ड होते हैं, अघूस में 13 वर्ड होते हैं। याद रखना है, घूस में 31 और अघूस में 13 वर्ड होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कभी कभी लगता है बच्चों को ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी हिंदी का एग्ज़ाम पेपर कहीं भी हो, आप उठा के देखना और उसमें देखना घूस या अघूस से या व्यंजन से या स्वर से या वर्णमाला से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने अभी तक जो लास्ट क्लासेज आपके लिए हैं उनमें जो भी पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा। आपसे इसमें पूछ लिया गया है कौन सा वर्ड अघोष है, क्या पूछा गया है, कौन सा वर्ड अघोष है, और ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। तो अघोष का मतलब मैंने सूत्र बताया था 12 प्लस सा। क्या बताया था, 12 प्लस सा, मतलब वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और सा। तो पहला दूसरा अक्षर कौन सा है, पहला ही हो गया का, है ना, क्योंकि घा कैसा है, चौथा है, जा तीसरा है, गा तीसरा है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, का ठीक हो जाएगा। उसके बाद सघोष वर्ड कौन सा है, सघोष का मतलब घोष, इसका सूत्र क्या था 345 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर प्लस हा। तो 345 का मतलब तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड। तीसरा वर्ड देखिए गा ही मिल गया है ना। उसके बाद जा चा छ जा, तो जा भी हो गया है। उसके बाद डा टा ठ डा, है ना, तो डावर्ड का ये भी हो गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर सभी सही होगा। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इस क्लास को अच्छे से देखे हो और समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखेंगे, तो मैं आशा करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि घूस और अघूस से कोई भी वर्ड आपका या क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद। राधे राधे।